Good morning everyone. Let us continue with machine hour rate. So we've already done some questions on machine hour rate. इस क्वेश्चन को और देखिएगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे. So now see, this says that calculate machine hour rate for the following data. There is a group of 4 machines. तो यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है वो 4 machines के ग्रुप के ऊपर दे रखा है. तो हमारे को क्या करना होगा, जो भी स्टैंडिंग चार्जेस होंगे या जो भी फिक्स चार्जेस होंगे उनको पहले 4 से डिवाइड करके एक मशीन पर लाना पड़ेगा, क्योंकि मशीन आवर रेट वो तो एक मशीन पे निकाली जाएगी. और मशीन आवर रेट का मतलब क्या होता है, पर आवर के चार्जेस क्या है उस पर्टिकुलर एक मशीन के. तो यहाँ पर 4 मशीन्स का ग्रुप है. कॉस्ट ऑफ 4 मशीन्स इज 76,800. अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर चारों मशीन का कॉस्ट है 76,800, तो कॉस्ट ऑफ 1 मशीन जिसके लिए हम मशीन आवर रेट निकालने जा रहे हैं वो कितना आ जाएगा, 76,800 डिवाइडेड बाय 4. सो 76,800 divided by 4 will give you rupees 19,200. तो इसका मतलब अब जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो 19,200 इस वैल्यू पे निकाला जाएगा. तो आपको पहले एक मशीन के ऊपर अपने डेटा को लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज एट 10% पर एनम बाय एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड. तो अब ये जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है ये जाएगा मशीन एक्सपेंसेस में. तो मशीन एक्सपेंसेस ले लेते हैं हम. जो मशीन एक्सपेंसेस हैं, मशीन चार्जेस, उसमें सबसे पहला हो जाएगा डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कैसे जाएगा, 19,200 ये कॉस्ट ऑफ मशीन है. डेप्रिसिएशन लगेगा किस रेट पर, 10% पर. तो depreciation will be at the rate of 10% of 19,200. SLM का मतलब है कि 19,200 का 10% निकालना, वो कितना हो जाएगा, that will be equal to 1920. और 1920 जो होगा वो आपके हर साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, कि हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1920 रुपए लगेगा. Right, so this has nothing to do with written down value method. SLM straight line का मतलब है कि आपने 10% का वैल्यू निकाला और वो हर साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, that will be equal to 1920. लेकिन रेट पर आवर कितनी हो जाएगी, आपके पास टोटल आवर्स कितने हैं, तो टोटल ऑपरेटिंग आवर्स के लिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, टोटल प्रोडक्टिव आवर्स निकाल लिए थे. 300 डेज तक काम होगा, 300 हर रोज 8 घंटे तक काम होगा, 300 into 8. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आइडल टाइम में 20% ऑफ द अवेलेबल टाइम. अगर आप 20% टाइम फालतू बैठे हुए हैं, आइडल कोई काम नहीं हो रहा, तो प्रोडक्टिव टाइम कितना होगा, 100 में से 20% माइनस किया तो प्रोडक्टिव टाइम हो जाएगा 80%. राइट, तो आपको याद रखना है कि अगर आप 20% टाइम आइडल है, कुछ नहीं हो रहा है फैक्ट्री में काम, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80% हो जाएगा प्रोडक्टिव टाइम. तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे. 300 into 8 into 80%, ये आ जाएगा 1920 hours. 1920 hours. You can verify this with the help of your calculators. 300 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 80% लेना है. ये 20% टाइम आप आइडल है, तो प्रोडक्टिव काम जो होगा वो 80% होगा. तो वैसे तो 2400 घंटे आ रहा है, लेकिन 2400 घंटे तक काम नहीं हो रहा ना, काम तो केवल 80% टाइम ही हो रहा है, 20% तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है हमारा. तो हमें प्रोडक्टिव आवर्स लेने हैं, वो 1920 आवर्स आ गए. अब 1920 को 1920 से डिवाइड किया तो ये हो गया ₹1 पर आवर. मशीन आवर रेट के लिए जो मशीन एक्सपेंसेस है वो पर आवर में करना जरूरी है. तो एक तो डेप्रिसिएशन आ गया. ये मेंटेनेंस कॉस्ट 8 पर डे फॉर ग्रुप ऑफ 4 मशीन, ये अलग जाएगा, ये स्टैंडिंग चार्जेस में जाएगा. लेकिन पावर जरूर आ जाएगा. पावर की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में ही, इट इज
0.25 पर मशीन, राइट, रनिंग आवर पर मशीन है, तो इसको आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं 0.25 पर आवर, ऑलरेडी गिवन 0.25 पर रनिंग आवर, जो रनिंग आवर में काम होगा ऑपरेटिंग आवर्स में होगा पर मशीन, तो ये तो ऑलरेडी पर मशीन है, तो यहाँ पे कोई 4 से डिवाइड नहीं करना आपको। पावर आ गई। सुपरविजन फॉर 4 मशीन ग्रुप, सुपरविजन है, ये भी स्टैंडिंग चार्ज हो जाएगा, फिक्स्ड चार्ज है, जो चारों मशीन के ऊपर कंबाइंड दे रखा है ना आपको। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग के ऊपर जो चार्जेस है, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, वो भी आपको देना ही पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, जितने भी ओवरहेड्स होते हैं वो भी सारे स्टैंडिंग चार्जेस में ही दिए जाएंगे, राइट। तो आपको ध्यान रखना है स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स्ड चार्जेस लाइक ओवरहेड्स, all those charges for energy consumption, building depreciation, depreciation of machine नहीं, depreciation of machine तो machine expense में जाएगा, लेकिन जो building depreciation है, supervision है, वो सारे के सारे किस में जाएंगे, standing charges में। तो all in all हमारे पास machine expenses केवल ये दो ही हैं, तो आपके पास machine expenses per hour आ गए, दोनों का टोटल किया rupees 1.25 per hour. So this is the value of machine expenses per hour. Next, अब उसके बाद आगे समझिएगा कि हम स्टैंडिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आपको आगे बताते हैं। काइंडली नोट डाउन अप टिल हियर, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। Okay, now as I said, standing charges are basically related to the fixed charges like overheads, your building depreciation, supervision, all charges for energy consumption। तो start करते हैं हम standing charges का calculation। एक तो यहाँ पर आ रहा है maintenance cost for a group of 4 machine, तो maintenance cost it is rupees 8 per day for a group of 4 machine। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है यहां पर वो 8 रुपीज पर डे फॉर 4 मशीन। तो पहले तो 4 मशीन से डिवाइड करके निकाल लेते हैं, ये होगा 2 पर डे फॉर 1 मशीन, जिसके लिए हम करने जा रहे हैं। 8 रुपए जो है वो 4 मशीनों के लिए है पर डे, तो एक मशीन के ऊपर पर डे चार्ज क्या होगा, 2 रुपए। काम कितने दिन होना है, 300 दिनों तक, तो 300 इंटू 2 कर दिया, रुपीज 2 इंटू 300 विल गिव यू रुपीज 600। ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन ये होगी 600। स्टैंडिंग चार्जेस का ये कीजिएगा कि एक बार सारे निकाल लेना और फिर उसको टोटल जो हमारे चार्ज आवर्स हैं 19-20 आवर्स, 19-20 आवर्स आए थे ना, उससे डिवाइड कर देना, वो इजी पड़ेगा। आप साथ के साथ भी कर सकते हैं कि 600 को डिवाइड किया, फिर और जो आएंगे उन सबको डिवाइड करना, उससे अच्छा है स्टैंडिंग चार्जेस सारे एक साथ, स्टैंडिंग चार्जेस सारे एक साथ निकाल लीजिएगा और उन सबका फिर टोटल करके डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पर 19-20 जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं उनसे उनको डिवाइड कर लीजिएगा। क्लियर? तो दैट इज गोइंग टू बी इजी। स्टैंडिंग चार्जेस निकाले, बार बार हर बार 1920 से डिवाइड करने से अच्छा है सबको निकालकर टोटल करना और फिर उस टोटल को 1920 से डिवाइड कर लेना, आंसर सेम ही आता है, आपका लेबर भी कम हो जाएगा उससे। तो अब यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट कवर, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, पावर, सुपरविजन। नेक्स्ट स्टैंडिंग चार्ज इज सुपरविजन। सुपरविजन फॉर 4 मशीन ग्रुप इज 640 पर मंथ। 640 तो है 4 मशीन के ग्रुप का, तो पहले इसको पर मशीन बनाओ। 640 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, 160 पर मंथ फॉर 1 मशीन। एक मशीन के लिए निकालना जरूरी है, काम एक मशीन के लिए हो रहा है, उसका मशीन आवर रेट निकाल रहे हैं, MHR इज एक्सक्लूसिवली फॉर 1 मशीन। तो सुपरविजन 4 मशीन ग्रुप के लिए 640 पर मंथ। तो एक मशीन पे क्या होगा, 4 मशीन है, 4 से डिवाइड किया, 160 पर मंथ आ गया। अब इसको आप
160 को आपको पता है साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 160 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा ₹1920। 160 को 12 से किया 1920। इसी तरह से अगला स्टैंडिंग चार्ज देखा हमने, सुपरविजन इज कवर्ड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन। तो अब डेप्रिसिएशन तो है लेकिन बिल्डिंग डेप्रिसिएशन है ये, तो मशीन डेप्रिसिएशन वो तो मशीन एक्सपेंस में जाएगा, बाकी बिल्डिंग डेप्रिसिएशन ये एक तरह का फिक्स्ड चार्ज है। 4 मशीन ग्रुप पर है 80 पर मंथ, तो 80 को पहले 4 से डिवाइड किया, 4 मशीनों का ग्रुप है, 80/4 करके ये बनाया ₹20 पर मंथ। एक महीने का एक मशीन पर चार्ज आ रहा है ₹20। साल में 12 महीने होते हैं तो ₹20 को 12 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 240। ये आ गया बिल्डिंग डेप्रिसिएशन एज पर 1 मशीन। 4 मशीनों का था ₹80, एक मशीन का हो गया ₹20। 20 को 12 से मल्टीप्लाई किया, साल भर का ये हो गया 240। लास्ट कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की वैल्यू है 240 पर मंथ फॉर ए ग्रुप ऑफ 4 मशीन। पहले आप 240 को 4 से डिवाइड करो, क्या आ गया ₹60 पर मंथ। 240 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली ये आ जाएगा 60 पर मंथ। और आपको पता है कि साल में 12 महीने हैं तो ये कितना हो जाएगा 720। और कोई स्टैंडिंग चार्ज हमारे पास नहीं है, राइट? तो फैक्ट्स एंड फिगर्स एज पर दिस क्वेश्चन आर एज गुड एज ओवर। तो आप क्या करेंगे, पहले टोटल स्टैंडिंग चार्जेस निकाल लेंगे, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। इन सबका टोटल कीजिएगा 1920 प्लस 240 प्लस 720 प्लस 600, ये आ जाएगा ₹3480। अब आप 3480 को डिवाइड कर दीजिएगा 1920 से, क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेटिंग आवर्स हैं वो स्टार्टिंग में बताया था ना 1920। तो 3480 डिवाइडेड बाय 1920 क्या आ जाएगा 1.8125। वेरीफाई करिएगा 1.8125। और जब आप इन दोनों मशीन चार्जेस और स्टैंडिंग चार्जेस को ऐड ऑन कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी मशीन आवर रेट MHR। वो इन दोनों का टोटल कर लीजिएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ₹3.0625। और इन सिंपल वर्ड्स हम इसको 3.06 भी ले सकते हैं। नाउ काइंडली टेक इट डाउन एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज आस्क।